आप सभी का स्वागत है और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए आज हम कहानी के माध्यम से जानते हैं कि दीपावली का पर्व कब से और क्यों मनाया जाता है। बहुत समय पहले की बात है। दशरथ नाम के एक राजा अयोध्या में रहते थे। उनकी 3 पत्नियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकई। कैकई ने दशरथ जी से एक वरदान मांगा कि राम को वनवास हो जाए, वो भी 14 वर्ष की। और क्योंकि वो वचन से कभी भी हटते नहीं थे तो उन्हें देना ही पड़ा, लेकिन बहुत ही दुखी थे। उसके बाद राम, सीता, लक्ष्मण तीनों वन की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें बहुत सारी कठिनाइयाँ हुई, बहुत सारे जगह में वो रुके, ढेर सारे ऋषि मुनियों से मिले, बहुत सारी ज्ञान की प्राप्ति हुई और दुश्मनों का सामना किया, राक्षस बहुत कोई मिले। अंत में दंदाका नामक जगह पर रुके, एक जंगल था, वहाँ पे उन्होंने छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगे। उसी कुटिया के पास से एक राक्षसी गुजर रही थी। उसने जब राम को देखा तो वो उसे पसंद करने लगी। उसने उसके साथ विवाह करने की बात छेड़ी। जैसे ही उसने कहा तो राम ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं तो शादीशुदा हूँ, आप चाहो तो लक्ष्मण से पूछो। जब लक्ष्मण से पूछा तो उन्होंने भी मना कर दिया। इस बात से वो बहुत गुस्सा हो गई और उसने सीता पर हमला कर दिया। इस बात से लक्ष्मण क्रोधित होकर अपनी तलवार उठाई और उस राक्षसी के नाक को काट दिया। तो शूर्पणखा वहाँ से दौड़ते दौड़ते अपने असली राक्षस भेष में आकर दौड़ते दौड़ते चली गई। और क्या आपको पता है वो कौन थी? वो लंकापति रावण की इकलौती बहन थी। और जब उसने जाकर अपने भाई से ये सारी बातें बताई तो वो बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने बदला लेने का सोचा। तभी उन्होंने एक राक्षस जिसका नाम मरीचिका था उसे उस वन में भेजा जहाँ पर राम, लक्ष्मण और सीता रहते थे। उसके बाद मरीचिका एक सुंदर से हिरन, गोल्डन रंग की यानी सुनहरे रंग के हिरन में अपने आप को बदल लिया और उस कुटिया के सामने से गुजरने लगा। सीता को वो इतना पसंद आया कि उन्होंने राम से जिद किया कि आप मेरे लिए ये हिरन ला दीजिए। तो राम ने लक्ष्मण से कहा कि आप सीता का ध्यान रखो, मैं लाने जाता हूँ। वो निकल पड़े। कुछ समय बाद, क्योंकि मरीचिका एक मायावी राक्षस था, उसने अजीब अजीब से आवाज निकाले और ऐसा लगा जैसे राम किसी मुसीबत में है। सीता घबरा गई। उन्होंने कहा कि लक्ष्मण, आप जाकर देखो कि आपके भाई कैसे हैं। ये बात से वो मना नहीं कर पाए। उसके बाद उन्होंने एक लक्ष्मण रेखा बना दी कुटिया के चारों ओर और उन्होंने कहा कि गलती से भी जब तक कि मैं ना आऊं, आप इस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करेंगे। ऐसा कहकर वो जंगल की ओर चल पड़े। इस बात का फायदा उठाकर लंकापति रावण, जो कि बहुत ही पराक्रमी दुष्ट राजा थे, वो एक साधु के भेष में कुटिया के सामने आ गए और उन्होंने जोर से कहा, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। माता सीता जी ने जैसे ही ये सुना, उन्हें लगा कोई साधु है। उन्होंने ढेर सारे फल सब्जियां लिए और उन्हें देने के लिए बाहर आई। जैसे ही वो लक्ष्मण रेखा को पार किया और फिर साधु के भेष में रावण अपने असली वेश में आ गए और माता सीता को अपने रथ पे लेकर जाने लगे। रास्ते में जटायु नाम के पक्षी ने बहुत कोशिश की उन्हें रोकने की। उन्होंने जटायु को भी क्या कर दिया? घायल कर दिया। उसके बाद जब राम और लक्ष्मण कुटिया की ओर वापस आकर देखें तो उन्हें सीता नहीं दिखी। वो चारों ओर जंगल में उन्हें ढूंढने लगे और तभी उन्हें रास्ते में जटायु पक्षी घायल मिला। तब उन्होंने सारी बात बताई कि कैसे रावण ने माता सीता को लेकर अपने लंका में चले गए। उसके बाद राम और लक्ष्मण जी
सारे जंगल में उन्हें ढूंढने लगे। रास्ते में उन्हें हनुमान जी मिले और उसके बाद हनुमान जी को उन्होंने सारी बातें बताई। तब हनुमान जी ने राम और लक्ष्मण जी को सुग्रीव के पास ले गए। फिर उन्होंने एक योजना बनाई कि कैसे माता सीता को लेकर वापस आना है। इस बीच में हनुमान लंका की ओर, क्योंकि उनके पास बहुत शक्तियां थी, वो लंका की ओर जाने लगे समुद्र के रास्ते से। उन्होंने राम जी से वचन लिया कि वो पता करके ही आएंगे और गले मिलकर वो वहां से निकल पड़े। जैसे ही वो देखा उन्होंने, जब वो लंका पहुंचे, कि माता सीता कई राक्षसनियों के बीच में रह रही हैं। उसके बाद जब उन्होंने अकेले उन्हें देखा तो वो उनके पास चले गए हनुमान जी। फिर माता सीता ने उन्हें अपनी अंगूठी दी और कहा कि राम को दे देने के लिए, और वो उन्हें वापस लेने आएंगे, इसका वो इंतज़ार करेंगी। इस बीच हनुमान जी ने कहा कि मैं पूरे वाटिका घूम कर आता हूँ। उन्होंने पूरे वाटिका को, यानी कि पूरे वहाँ पे पेड़ पौधों को तहस नहस कर दिया। इस बात से बहुत ही गुस्सा होकर रावण ने उन्हें बंदी बना लिया और बंदी बनाकर उनके पूंछ में आग लगा दी। उन्होंने उसी पूंछ से सारे लंका को जला दिया और उसके बाद उसमें वहाँ हाहाकार मच गई थी। सारे राक्षस वंश वहाँ इधर उधर भाग रहे थे। तभी हनुमान जी वहाँ से राम जी के पास आ गए और उन्होंने उन्हें अंगूठी दिखाई। तभी उन्होंने वहाँ युद्ध करके सीता माता को वापस लाने की सोची और फिर उन्होंने वहाँ से समुद्र के रास्ते में पत्थरों का एक पुल बनाया, जिसे राम सेतु भी कहा जाता है, और वो लंका पहुँचे। लंका पहुंचकर उन्होंने बहुत युद्ध किया रावण के साथ। अंत में रावण की मृत्यु हो गई और उसके बाद राम, लक्ष्मण और सीता तीनों वनवास की पूर्ति होने के साथ साथ अपने अयोध्या राज्य में लौट कर आ गए। उनके आने की खुशी में लोगों ने पूरे गांव को मिट्टी के दिए से सजाया था और साथ ही साथ पूरे गांव में एक अलग सी खुशियाँ और सुख समृद्धि आ गई। तभी से दीपावली का पर्व मनाया जाने लगा। इसलिए हम सभी उसी दिन को दीपावली के रूप में मनाने लगे। और क्या आप जानते हैं कि उस दिन लक्ष्मी और गणेश जी की पूजन क्यों होती है? क्योंकि लक्ष्मी जी को धन की देवी कहा जाता है और गणेश जी को सारे दुखों के हरने वाले विघ्नहर्ता कहा जाता है। तो जब राम, लक्ष्मण और सीता जी वापस आए तो वहाँ पर एक अलग सी खुशियाँ छा गई। लोग सुख समृद्ध, यानी कि धन संपत्ति से परिपूर्ण रहने लगे उस दिन के बाद से। इसीलिए दीपावली के दिन गणेश और लक्ष्मी जी की पूजन होती है। इसी के साथ हमारा यह कहानी समाप्त होता है। धन्यवाद।